पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां पे चर्चा होती है राजनीतिक घराने में अंदर की बातें क्या चल रही हैं, उसे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। देखिए, कल दही चूड़ा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, दही भी नीतीश कुमार ने खा लिया, चूड़ा भी खा लिया। लालू प्रसाद यादव के साथ रिश्तों को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि नीतीश लालू के रिश्ते जो अनबन हुई थी वो अब रिश्ते जो है सुधर चुके हैं। तेजस्वी यादव कल काफ़ी खुश थे। चाचा 3 महीने के बाद उनके आवास पर पहुंचे थे किसी बड़े कार्यक्रम में। इसके पहले में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने नीतीश कुमार अचानक पहुंच चुके हैं, तबीयत भी जानने पहुंचे हैं। लेकिन जो दावते इफ्तार का कार्यक्रम था, जब नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, तब पहुंचे थे इतने बड़े कार्यक्रम में, और कल दही चूड़ा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन दावते इफ्तार का परिस्थिति कुछ और था और अब दही चूड़ा की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। नीतीश सीटों के बंटवारे के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। हालांकि उन्होंने तो अपना क्लियर कर दिया है कि 17 सीट से हम कम अपना सीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इधर दोनों के बीच जब रिश्ते दही चूड़ा पर सुधरे तो तस्वीरें जो सामने आई, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में बेचैनी बढ़ गई कि नीतीश तो नाराज थे। नीतीश अचानक से लालू प्रसाद यादव से जाकर मिलते हैं, दही चूड़ा खा लेते हैं, तो क्या सब कुछ अब ठीक ठाक हो चुका है? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीटों पर कैसे चुनाव जीतेगी, बीजेपी अपना कैसे झंडा बुलंद करेगी, एनडीए गठबंधन दल में क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है, जहां इंडिया में सीटों के बंटवारे पर मामला फंसा हुआ है। इन रिश्तों के बीच में नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तो बहुत कुछ क्या बदल जाएगी? क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी एक साथ दिखेंगे? कई चर्चाएं चल रही हैं। आपको भीतर की बात में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश लालू रिश्ते पर टिकी भाजपा के भविष्य को बदल पाएंगे मोदी, शर्तें लागू, कौन से नियम और शर्तें लागू हो रही हैं? चलिए बाबा के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि बाबा, लालू नीतीश के रिश्ते पर भाजपा का भविष्य टिका हुआ है क्या? मतलब दोनों के बीच पहले तो कहे जा रहे थे कि रिश्ते खराब हो गए हैं, लेकिन अब कल जो दही चूड़ा का कार्यक्रम था, भले ही लालू यादव ने टीका नहीं लगाया हो, लेकिन अपने यहाँ के भैंस का दही खिलाकर नीतीश कुमार को तो गंभीर कर दिया है कि अब तुम ना हिलबो, कहीं ना जीबो। देखिए, कुछ आंकड़े मैं लिख रहा था जी, जो मेरी मेमोरी में था, उस आंकड़ों को मैं लिख रहा था। नीतीश लालू के रिश्ते पर टिकी है भाजपा की पूरी भविष्य या पूरा उसका जो 2024 का चुनाव है। आखिर ये कहने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? हालांकि आपको याद होगा, अगर इतिहास के पन्नों पर आप जाएं तो नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं तब उन्होंने क्या कहा है, जब वो महागठबंधन से फिर एनडीए की तरफ शिफ्ट किए हैं तो क्या कहे हैं, और कैसे ज़मीन उन्होंने तैयार की है, ये सारी बातें हम बताते आ रहे हैं। लेकिन अब वो जगह, वो वक्त आ गया है जब हम बार बार ये कह रहे थे और हमारे विश्लेषण में ये बातें आ रही थी कि संक्रांति बीतने के बाद 15 तारीख को दही चूड़ा खाने के बाद बहुत कुछ बिहार और देश की राजनीति में बदलेगा। बिल्कुल। ये बदलाव आप कैसे देख सकते हैं? खुली आंखों से वो बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीति की चाल जो होती है वो खुली आंखों से नज़र नहीं आती है। याद कीजिए ना वो दिन जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। परिणाम आपके सामने है। 2017 डीएनए का सवाल उठा था, 2015 में अपने नाखून और बाल सभी ने दिए थे। उसका नतीजा क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक थाली में खा सकते हैं तो अभी बिगड़ा क्या है? सिर्फ यही ना नीतीश कुमार ने कहा है कि मरते मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, यानी मरना पसंद करेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये बातें उन्होंने कह दी। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनकी बात कर लीजिए, आप गृह मंत्री के साथ उनकी उठक बैठक कर लीजिए, या अभी तक नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति भाजपा से दूरी बना करके भी भाजपा के रिश्तों में विश्वास कर रहा है, तो उस रिश्ते को क्या कहिएगा? कभी कभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक मीम चलता है, प्रेमी और प्रेमिका जो हैं आलिंगन करते हैं एक दूसरे को और पीछे में एक
और महिला होती है या पुरुष होता है, हाथ पकड़े हुए रहता है। उसका हाथ पकड़े हुए होता है। इसका मतलब है कि प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली बात तो है, लेकिन यार तुम नहीं हो। यार तुम नहीं है, ये रिश्ता क्या क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो नीतीश कुमार के रिश्ते कल बड़ा साफ साफ नजर आए। पिछले दरवाजे से उनको जाने की ज़रूरत क्या थी, कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिससे वो पिछले दरवाजे से जाएंगे। जब नीतीश कुमार ने भरी सदन में ये बात कही, जब इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी नीतीश कुमार की प्रकृति रही है कि वो अपने लाभ और हानि के पलड़े पर किसी भी चीज़ को देखते हैं। लेकिन हम तो ये नीतीश कुमार की बात कर रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार इतना ज़रूरी हैं? क्यों है? कई राज्यों में नहीं तो थे, राजस्थान में कहाँ नीतीश कुमार थे? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता स्थापित की। मध्य प्रदेश में कहाँ थे? अपने दम पर सत्ता है। छत्तीसगढ़ जो कि गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का, वहाँ कहाँ थे नीतीश कुमार? लेकिन जीत हासिल हुई भाजपा की। लेकिन घुमा फिरा के जब बिहार के तरफ आते हैं तो ये बार बार स्ट्राइक करता है। आपका भी मन करता होगा, मेरा भी करता होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना सरकार बना सकती है केंद्र में या नहीं बना सकती है। तो इसको अगर कसौटी पे कसें आप, तो एक बात तो साफ नज़र आता है कि बिहार में अगर दो सामने रखें चेहरे, तो आप एक चीज़ बताइए कि आपको सबसे बड़ा चेहरा किसका नज़र आता है? नीतीश कुमार का। जब बिहार नाम लेते हैं तो किसका चेहरा नज़र आता है? नीतीश कुमार का। जब बिहार में राजनीति और रणनीति और मुखिया की बात होती है तो किसका चेहरा नज़र आता है? नीतीश कुमार का। यानी कि दो अलग अलग धुरी है, एक्सिस है, जिसमें एक जगह लालू प्रसाद खड़े हैं, जिनको कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा राजनीति और उनसे ज़्यादा ज़मीनी नेता कोई नहीं है, फिर भी वो नीतीश कुमार के खूंटा पर बंधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश भर में अपना सिक्का स्थापित कर चुकी है, उसकी स्थिति आप देख लीजिए तो वो भी नीतीश कुमार के खूंटे में बंधे रहना पसंद करती है। ये सारी बातें जब हो करके जगह पर आती हैं, जैसा कि मैं बता रहा था रत्नेश की, नीतीश का फेस वैल्यू है और उस फेस वैल्यू को लेकर के कोई समझौता आप नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का फेस वैल्यू ऐसा है कि जिसको बनाने में नीतीश कुमार ने एक बड़ी मशक्क़त की है, बहुत सारा त्याग भी किया है, बहुत लोगों की कुर्बानी हुई है। आज भी आप देख लीजिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने अपने परम प्रिय मित्र ललन सिंह की कुर्बानी दी। ऐसी कई कुर्बानियाँ नीतीश कुमार ले चुके हैं, तब जाकर के ये जगह उन्होंने हासिल किया है। और इस जगह को समझने वाला और कोई हो चाहे नहीं हो, खुद नीतीश कुमार समझते हैं। और नीतीश कुमार को बेहतर तरीके से नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, क्योंकि उनका भी एक फेस वैल्यू है। अगर देश और दुनिया में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी का फेस वैल्यू है, तो उसी तरह से हिंदी पट्टी के राज्यों में कह लें या बिहार में कह लें, नीतीश कुमार के फेस वैल्यू से कोई भी समझौता आप नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि क्षेत्रीय टीम, अब आप समझ लीजिए कि आप मैच खेलने के लिए आती है कोई विदेशी टीम, आप उसको इजीली हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट आपके जैसा होता है, माहौल आपके जैसा होता है, लोग चेयरअप आपको ज़्यादा करते हैं, यानी कि आप अपने लोगों के बीच में होते हैं तो कंफर्ट महसूस करते हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार भी कंफर्ट महसूस करते हैं। और नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं तो साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं, जो कुछ समय के लिए आएगा, अच्छा तो लगेगा लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो फुदगुदी चिड़ैया जो है ना, जिसको हम लोग दाना डालते हैं, वही गौरैया जो है हमारी अपनी चिड़िया कही जाती है। इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो जैसा नरेंद्र मोदी ने अपना एक लेवल बना के रखा है, ज़मीन पे टिके रहते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। और बिहार में नीतीश कुमार को वर्तमान परिस्थिति में हिलाना मुश्किल है। हम आंकड़ों के हिसाब से इसको समझाएंगे तो और बेहतर आप समझेंगे, लेकिन पॉइंट्स टू पॉइंट आपको बता दें कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा यूएसपी और चुनावी रणनीति में जो ज़रूरत है, जैसे शादी में किसी की ज़रूरत है, एक दूल्हा की, एक दुल्हन की, एक मौरी की, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंदूर का एगो पॉट रख दीजिए, शादी चटाचट हो गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार ने जुटाई है, उसमें आधी आबादी, और ख़ास करके नीतीश कुमार ने जो एक बड़ा आडंबर रचा है लोगों को नौकरी और रोज़गार देने का, जिसमें आशा दीदी, उषा दीदी, फलाना दीदी, ठिकाना दीदी, ये सारी दीदियों को रखा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी अभी उन्होंने मानदेय बढ़ा करके मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, पंच, इन सारे लोगों का जो बढ़ा दिया है,
ये भी एक फैक्टर है नीतीश कुमार को, यहाँ आप डिगा नहीं सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी कर लें, नीतीश कुमार को बिहार से हिलाना अभी वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। अब इसके बाद एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं पलक पावड़े बिछा करके, रेड कारपेट बिछा करके तैयार क्यों रहती है। इसके पीछे नीतीश कुमार का वो वोट बैंक है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना एक अलग छवि बनाई है। 8 बार सीएम का शपथ ले चुके हैं, 8 बार सीएम का शपथ ले चुके हैं और 6 बार सांसद रहे हैं। तो इस आदमी के राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक जो उनका नीति है उससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी कुछ दिन में दर्ज हो बिल्कुल। आप देखिए, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि नीतीश कुमार अपने फैसले से अक्सर चौंकाते रहे हैं। बिल्कुल। इस बार भी वो किस तरह से चौंकाते हैं उसका इंतजार लोगों को होगा। 2013 में चौंकाया था, सबको याद है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना बेहतरीन बॉन्डिंग, खुद नीतीश कुमार जाकर के कहते हैं गुजरात में कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, आपकी ज़रूरत तो देश को है, आपके टैलेंट यहाँ वेस्ट हो रहे हैं। और वही नरेंद्र मोदी जब आते हैं केंद्र की राजनीति में तो नीतीश कुमार को लगता है कि मेरा प्रतिद्वंदी आ गया और वहाँ से वो क्विट कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उनको एक मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ चौंकाया जरूर था। 2015 में उन्होंने चौंकाया, जिस लालू प्रसाद के सीने पर पैर रख करके कहा जाए, जिस लालू प्रसाद ने कहा था कि मैं 20 साल तक हिलूंगा नहीं। समाजवाद की एक बड़ी धारा उन्होंने कर दी थी, लोगों को खटिया पर बैठने का कहते हैं कि हम ही सिखाए, लोगों को अधिकार दिलवाए, वंचितों को, शोषितों को। उस लालू प्रसाद को जंगल राज का नाम दे करके और नीतीश कुमार ने हटाया था। उसी जंगल राज के साथ 2015 में हाथ मिला लेते हैं और भाजपा छत विछत हो जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है। एक यहाँ पर आपने देखा होगा कि चौंकाया था नीतीश कुमार ने। 2015 के बाद 2017 में तुरंत चौंकाया, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मिट्टी में भी नहीं मिले और भाजपा के साथ गए भी, यहाँ भी उन्होंने चौंकाया। इसके बाद 2022 में कहे थे जब, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मरते मर जाएंगे, अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, जीते जी तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अभी जीवन उनका लंबा है, हालांकि उन्होंने कहा था कि 100 साल तो धरती रहेगी। तो ये सब बातें कह करके वो चौंकाते रहे हैं। अब हम आंकड़ों की बात करते हैं। 2014 के आंकड़ों को अगर आप देखते हैं तो 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़े थे, राष्ट्रीय जनता दल अलग लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत लड़ी थी, जिसमें बिहार की 3 पार्टियां थी। इन तीनों पार्टियों को मिल करके 40% वोट आया था। सीटों की संख्या मात्र 32 थी, जिसमें मोदी लहर, हर हर मोदी घर घर मोदी था। तब भारतीय जनता पार्टी को 30% से भी कम वोट मिले थे। सोचिएगा, याद कीजिएगा, 30% से भी कम वोट मिले थे और तब 22 सीटें जीत करके आई थी। 22 सीटें जी, 40 में से। 40 में से तो 40 में से वो 32 पर शायद लड़ी भी थी जी, 32 पे लड़ी थी। 32 पे लड़ी थी। 32 7 3 10, हाँ 32 सीटों पे वो चुनाव लड़ी थी। 32 में से 22 आया और 17 में से 17 आया था 2019 में। इसको भी हम डिफाइन करके बताते हैं। उसके सहयोगी दल एलजेपी को 6.40 और आरएलएसपी को 3% वोट आया था, यानी सब मिलाकर के 40% वोट आए थे। वहीं अगर 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 23.58 मतलब 24% के आसपास वोट आए थे। नीतीश कुमार जरा सा पीछे थे 22% वोट में। यानी आप समझिए कि नीतीश कुमार की उपयोगिता कहाँ है। लेकिन इसके साथ साथ जो परिस्थितियां पैदा हुई थी उसमें एनडीए को 45% वोट आया था। अंतर कहाँ हुआ? 5% वोट कहाँ पड़ा? सिर्फ नीतीश कुमार के आने से। बाकी आप आरएलएसपी का 3% घटा दीजिए, वो भी बाहर हो गए थे। उसके बाद भी नीतीश कुमार ने वोट बैंक को बढ़ाया। 1 और 2% का वोट बैंक बहुत बड़ा होता है। इसके अलावे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 40 में से 39 सीटें जीत करके आए। 2014 में नीतीश कुमार को बहुत ही विकट परिस्थिति में वोट अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को 15.80 यानी 16% वोट आया था, जो अब तक के उनके राजनीतिक इतिहास का सबसे कम वोट था।
यानी सबसे कम वोट आया तब भी 16% वोट आया था। वोट आया था। तो क्या आपको लगता है कि इस 16% वोट को भाजपा के भाग्य को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी अपने पास नहीं लाना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए। इस पूरे आंकड़े को यदि आप देख लेते हैं तो दो चार बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे, लालू प्रसाद फैसला क्या लेंगे, नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेंगे, लेकिन एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जिस खेमे में हैं उस खेमे का पलड़ा भारी है। और कभी भी नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहेंगे कि ये पलड़ा उनके तरफ हल्का हो, भारी न हो। ऐसी स्थिति में चाहे लाख कोई कुछ कह ले, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि नीतीश लालू रिश्ते पर पूरी तरह से भाजपा टिकी हुई है। और ये रिश्ता जितना ज़्यादा दूर होगा, जितना बिखरा होगा, उसे समेटने, सहेजने और उसे और ज़्यादा मजबूत करने में, तोड़ने में, मतलब अगर बीजेपी की तरफ आएंगे तब मजबूत करने में, तोड़ने। लेकिन नीतीश और लालू के रिश्ते को तोड़ने के लिए जितना भी जरूरत हो सके भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी और अपना भी रही है। अच्छा, वो एक सवाल है, मानते हैं कि आरजेडी में जाने के लिए उनके जो मीडिएटर थे, कई लोग थे नीतीश कुमार के करीबी, लालू प्रसाद यादव के मित्र हैं, तेजस्वी यादव को अपना बच्चा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब कौन है नीतीश को वापस लाने के लिए? क्योंकि देखा जाता तो कई लोग तो उनके धूल विरोधी ही हैं। विजय सिन्हा, उनके साथ तो कभी वो आएंगे नहीं। सम्राट चौधरी, वो भी नीतीश के विरोधी रहे, उन्होंने तो बजाते पगड़ी भी पान लिया है। तो क्या पुराने मित्र को फिर से नीतीश कुमार फ्रंट पे ला रहे हैं? जैसे सुशील मोदी की चर्चा हम कर लें, या फिर कई लोग हैं, वो लोग मतलब लाइजनिंग कर सकते हैं भाजपा में लाने की? देखिए, दो तरह की बातें होती है। किसी भी बात को डाइल्यूट करने का दो बात होता है, या मामले को मेटलाइज करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आपका बच्चा कहीं गया, खेल रहा है पड़ोसी के बच्चा के साथ, उसको पटक के खूब काट दिया, इतना मार दिया कि उसका मुंह नाक सब फाड़ दिया, खून उन बहने लगा। आपके पास जब ओरहन आएगा तब क्या कीजिएगा? मुंह कान उसका भी फाड़ कर खून बहा दीजिएगा? नहीं, बाप रे बाप तुम ऐसा कर दिया है, दो तबला मार के अब भगा दीजिएगा उसको। सजा भी हो गया और बच भी गया। तो इसी तरह की बात है, जब भी कोई मामला सुधारना होता है, संभालना होता है, तो पुरानिया लोगों को पहले लोटा में कस के, कहा नहीं जाता है कि झांपी में कस के ले जाया जाता था और लोटा में कस के वो लोग कपड़ा ले जाया जाता था जब बारात उरात पहले जाता था, तो कि वहाँ अगर कोई मामला बिगड़े तो निकल करके पुरानिया लोग उसको संभाले। उसी तरह से देखिए, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ साथ एक शख्स सुशील मोदी जिसका नाम आपने लिया, वो तीनों एक समय के नेता हैं। तीनों को पता है कि किसकी क्या अच्छाई और बुराई है। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह सुशील मोदी एक्टिव हुए हैं, वो देख करके लगता है कि एक बार फिर 2017 दोहराने के करीब वो पहुंच गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार को वहाँ से लाने के लिए दो तीन चीज़ों को करना होगा, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। पहला ये कि नीतीश कुमार को ये एहसास दिलाना होगा कि लालू प्रसाद आपको डैमेज कर सकते हैं, आपकी कुर्सी पर उनका नज़र है, चाहे जिस तरीके से हो, आपके लोगों को तोड़ करके हो या फिर भाजपा के साथ सट करके हो, वो आपकी कुर्सी छीन लेंगे। 2017 में भी यही हुआ था कि जब ये जानकारी मिली थी नीतीश कुमार को कि लालू प्रसाद भाजपा के संपर्क में हैं, तो उन्होंने रातों रात सरकार बदल दिया था। दूसरा, तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर जो केस चल रहे हैं, उस केस में और ज़्यादा तेज़ी आ जाए और ये संभावना व्यक्त की जाने लगे कि तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं, तो लालू नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, क्योंकि क्राइम करप्शन से समझौता वो नहीं करते हैं। और जहाँ तक कम्युनिज्म की बात हुई, तो आपको पता है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, वो तो पता ही उनको है कि किस तरह से अब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी भी मामले को समझ चुकी है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करके अब मंदिर मस्जिद का नारा देती है, जो ऑटोमेटिक ही कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे में आ रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के अब एक माहौल ज़रूर बन रहा है, जिसमें नीतीश कुमार के लिए कुशन बिछा करके, रेड कारपेट बिछा करके भारतीय जनता पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी की बात आप कहिए, नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं। आपने बयानों में बदलाव भी देखा होगा। आप खोद के पूछिए ना, आप कहिए कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोलिए, ना सम्राट चौधरी बोलेंगे, ना विजय सिन्हा बोलेंगे और ना भाजपा का और कोई बोलेगा, क्योंकि एंगल चेंज हो गया है
और उसी एंगल पर ला करके नीतीश कुमार को खड़ा करना है, जहां नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने में कोई समस्या नहीं हो। चलिए, बैकडोर से नीतीश कुमार घुसते हैं राजद के लालू राबड़ी आवास में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट गेट से निकलने की तैयारी बीजेपी के पुराने साथी कर रहे हैं। भीतर की बात में हमने चर्चा कर दी है। फिलहाल अभी इतना ही, चर्चाएं लगातार दिन भर जारी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।